हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। इस रात आसिफ और रुखसाना को खेलते हुए देखकर मुझे भी रुखसाना के साथ खेलने की ख्वाहिश हुई और मैं किसी मुनासिब वक्त की तलाश में था जब मैं उससे बात कर सकूं। चंद दिनों बाद अब्बू ने बताया कि वो और अम्मी हज का फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ चलो, मगर मैंने ये कहकर मना कर दी कि अभी मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है। वो मेरी बात मान गए। अम्मी ने जाने से पहले कुछ मुलाजिमों को घर भेज दिया क्योंकि उनके जाने के बाद इतना काम तो नहीं होगा और मुलाजिम भी एक माह अपने घर गुजार लेंगे। अम्मी और अब्बू मुकर्ररा तारीख को रवाना हो गए और घर में मेरे साथ एक बावर्ची, एक वॉचमैन, एक बुजुर्ग ड्राइवर, रुखसाना और एक दूसरी नौकरानी को वॉचमैन की बीवी थी बाकी रह गए। घर के निज़ाम को चलाने के लिए ये अफराद काफ़ी थे। मेरे वालिदैन हज के लिए रवाना होने के बाद हफ्तों गुजर गए। सबसे पहले इन्होंने हर चंद दिन सऊदी अरब से फ़ोन किया। उनकी आवाज़ें अमन और दुआ से भरी हुई थीं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे कॉलिंग कम कसरत से होती गईं। ज़्यादातर मुख्तसर मैसेजेस मुझे ज़िम्मेदार रहने, सख्त तालीम हासिल करने और अपना ख्याल रखने के लिए होते। मैंने हर बार मजबूत आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई से मैंने उनको इतराफ़ करने से कहीं ज़्यादा याद किया। मकान बड़ा पुरसुकून और हमेशा साफ था, बहुत साफ था, जैसे उसको दोबारा भरने के लिए हंसी का इंतज़ार कर रहा था। मैंने ज़्यादातर सुबह अपने कॉलेज के दाखिले के बारे में ताज़ा कारीन के लिए अपना ईमेल चेक करने में सिर्फ किया। मैंने लाहौर के मुतअद्दिद मकामात पर घर के करीब किसी कॉलेज की उम्मीद में दरख्वास्त दी थी। इंतज़ार करना मेरे मामूल का एक हिस्सा बन गया, जैसे सांस लेने और सोचने की तरह। रुखसाना ने अपने पुरसुकून, नरम नज़म व ज़ब्त से घर के आसपास की चीज़ों की देखभाल जारी रखी। वो मुझे खाने के बारे में याद दिलाती, इस बात को यकीनी बनाती कि बिजली के कट से पहले जनरेटर ईंधन भरा हुआ था, और जब मैं देर तक पढ़ता तो मेरी किताबों के पास एक कप चाय छोड़ देती। एक दोपहर जब आसमान नरम भूरी रंग के बादलों से ढका हुआ था, मैं मायूस होकर अपने फ़ोन पर घूरते बाग में बैठ गया। अभी भी कॉलेज की तरफ से कोई पैगाम नहीं है। रुखसाना ने देखा कि जब वो लॉन्ड्री की एक टोकरी लेकर गुजर रही थी। अब भी इंतज़ार कर रहे हैं? इसने पूछा। मैंने सर हिलाया। ये 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा। वो हुस्न मुआशरत से मुस्कुराई, आपको पता चल जाएगा कि वक्त कब है। हर चीज़ का अपना वक्त होता है। इसके अल्फाज मेरी तवक्को से ज़्यादा थे। शायद इसलिए कि इन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात की याद दिला दी जो मेरी वालिदा कहती थी, सब्र, मुस्तहकम, ईमान से भरे हुए अल्फाज। मैंने इसे बताया कि मैंने इस रात आसिफ और उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा था। इसने कहा, अरहम साहब बराह करम इसका किसी से जिक्र ना कीजिएगा। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जब चाहो क्रिकेट खेलो। अब मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक काम है। मैं अपने कमरे में चला गया और वो भी कुछ देर बाद मेरे कमरे में आ गई। वो जब आई तो मैंने इसे सेब खिलाने को कहा। इसने मुझे सेब निकाल कर दिए और कहा, आप खा लें। जब उसने थैली से सेब निकाले तो मैं सेबों का वज़न देखकर हैरान हो गया। मैंने बड़े मज़े से सेब खाए।
मैं फ्रेंच की तरह काम करने लगा। फिर मैंने गिना मशीन में डाला और जूस निकालने की तैयारी करने लगा। मैं अब मशीन में गिना डालकर जूस निकालने में माहिर हो गया था। रुखसाना भी मेरी महारत देखकर बहुत खुशी हुई। खैर उसने भी जूस निकालने में मेरी मदद की और कुछ वक्त की मेहनत के बाद जूस निकल आया। इसने बताया उसे घर में कोई काम है इसलिए वो जा रही है। मैंने भी उसे नहीं रोका। इस शाम हल्की बूंदाबांदी होने लगी। मैं बालकोनी रेलिंग के साथ खड़ा था, देख रहा था कि बारिश में मैदानों पर लगे मार्बल के फर्श से नीचे पानी किस तरह फिसल रहा था। पहली बार मैं मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं सिर्फ वहाँ था। इस पुरसुकून घर में बारिश की खुशबू और पानी की आवाज़ के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बदल गया हूँ। उसी वक्त मैंने देखा कि वॉचमैन और इसकी बीवी समीरा अपने क्वार्टर में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं समीरा को देखकर हैरान हो गया था कि वो कितनी महारत से खेल रही थी। वॉचमैन इसे पुराने की कोशिश कर रहा था मगर वो आगे से और मेहनत करने का कह रही थी। मैं कुछ वक्त उनका ये खेल देख रहा था। खैर इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए जबकि मैं वही खड़ा ये सोच रहा था कि कुछ महीने पहले मैं अपने वालिदैन को बताए बगैर एक दिन नहीं गुजार सकता था कि मुझे क्या करना है। अब मैंने बल अदा किए, ग्रोसरी को संभाला और अपने वालिद के दफ्तर से कालों का इंतज़ाम किया। जब छोटे छोटे मसाइल सामने आते तो स्टाफ मेंबर मुझसे पूछकर इन्हें सुलझाते। पहली बार मैं सिर्फ अपने वालिदैन के घर में नहीं रह रहा था, मैं उसे चला रहा था। अगली सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। मेलमैन ने मुझे भूरी रंग का एक बड़ा लिफाफा दिया। जब मैंने लेटर हेड देखा, लाहौर कॉलेज, मेरा दिल दौड़ गया। मैंने इसे दरवाजे पर ही फाड़ दिया। मुबारक हो, उसका आगाज़ हुआ। आपको हमारे इंटरमीडिएट बिजनेस प्रोग्राम में दाखिल किया गया है। मैं एक लम्हे के लिए भी खड़ा रहा, बार बार अल्फाज पढ़ता रहा, मेरे अंदर कुछ तब्दील होता हुआ महसूस हुआ। जोश व खुरूश, राहत, फ़ख्र और शायद थोड़ा सा खौफ। रुखसाना बावर्ची खाने से बाहर आ गई, उसने स्कार्फ पर हाथ पोंछते हुए। क्या हुआ? इसने पूछा। मैंने ख़त को थाम लिया, महीनों की निस्बत वसी मुस्कुराते हुए। मैं अंदर आ गया। इसका चेहरा रोशन हुआ। ये हैरत अंगेज़ खबर है। आपके वालिदैन को बहुत फ़ख्र होगा। मैंने सर हिलाया, लेकिन फिर एहसास की एक लहर ने मुझे मारा। वो अभी हज़ारों मील दूर थे। वो मुझे दाखिला का लेटर वसूल करते हुए देखने के लिए वहाँ नहीं थे, या कॉलेज की ज़िंदगी में अपना पहला कदम रखते हुए। इस रात मैं छत पर बैठ गया और इन्हें कॉल की। लाइन कमज़ोर थी, लेकिन जब मैंने अपनी वालिदा की आवाज़ सुनी तो तमाम फासिला पिघल गया। इसने मेरे लिए दुआ की और मेरे वालिद ने मुझसे कहा, हम हमेशा जानते थे कि आप पर हमें फ़ख्र होगा। कॉल के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा, वही एक जिसको इन्होंने मक्का के ऊपर देखा होगा, और एक छोटा सा शुक्रिया अदा किया। इस मौसम गर्मा में मुझे ऐसी चीज़ सिखाई गई जो मैंने कभी भी किसी क्लासरूम में नहीं सीखा था। जिम्मेदारी बोझ नहीं है। ये एक पल है, जिस वक्त आप अपनी देखभाल करने से उबूर करते हैं। जब दरख्तों के ज़रिए हवा चल रही थी, मुझे मालूम था कि ज़िंदगी एक बार फिर बदलने वाली है।
कॉलेज का इंतज़ार है, नए चेहरे, नए तजुर्बात, शायद यहाँ तक कि नई कहानियाँ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना दूर जाऊंगा, मेरा एक हिस्सा हमेशा इस पुरसुकून वाला, बारिश की आवाज़, और एक मेहरबान आवाज़ को याद रखेगा कि मुझे याद दिलाता है कि हर चीज़ का अपना वक्त होता है। आगे जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। शुक्रिया।